अभी तुम देखना, विपक्ष का नेता चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी हो, ये पक्का विश्वास प्रस्ताव ले आएगा कि बताइए ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ था। पक्का लेके आएगा वो, समझ में? उनको जानकारी छुपा नहीं सकते हैं। फिर किसे पूछेगा? रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह जितना शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोलता है संसद में। सबसे बेवकूफ प्रधानमंत्री था अपने देश का, मतलब उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं था। मोदी जी, अमित शाह, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गुजराती। किसी सांसद को कोई जानकारी चाहिए होती है तो विशेषाधिकार प्रस्ताव को लाता है। क्या लाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। किसी मामले के मंत्री से कोई तथ्य छुपा रहा था, जैसे अभी तुम देखना, विपक्ष का नेता चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी हो, ये पक्का विश्वास प्रस्ताव ले आएगा कि बताइए ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ था। पक्का लेके आएगा वो, समझ में? उनको जानकारी छुपा नहीं सकते हैं। फिर किसे पूछेगा? रक्षा मंत्री से। संबंधित मामले के किसे पूछेगा? मंत्री से। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अब वो अपना भाषण देगा, मुझे लगता है कि ये उचित समय नहीं है यहाँ बात करने के लिए। यहाँ राजनाथ सिंह जितना शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोलता है संसद में। वो एक शिक्षक थे पहले क्या थे? शिक्षक, आई थिंक फिजिक्स के टीचर थे शायद। अब हमको उतना आइडिया नहीं है, बट आई थिंक मायावती जी जो थी ना, मुख्यमंत्री जो बिहार की, यूपी की, उनके समय में उन लोग वो यूपी के सीएम के रेस में थे। बहुत पहले एक समय था, तब आप लोग नहीं होंगे, 1990 की बात है। आप लोग 90 में थे? आप लोग होंगे 90 की बात है यहाँ में। तो बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। सबसे बेवकूफ प्रधानमंत्री था अपने देश का, मोरारजी देसाई। मतलब उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं था यहाँ पे। उसने पाकिस्तान को बता दिया कि हमारे रॉ वाले एजेंट ने आपकी खुफिया जानकारी निकाल ली है। तो हमारे रॉ एजेंट बाद में पकड़े गए और उनको बहुत बुरे मारा गया यहाँ पे। पाकिस्तान खुश होकर इस मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दिया था। आप बताओ वो किसको देगा पाकिस्तान? निशान कोई हमरा दे सकता है? हाँ, वो हमको देख ले सब ना तो गोली मार दे सब। लेकिन अलग बात है कि हम मार देंगे। नहीं समझा गया? क्या लगता है हम बंदूक नहीं चलाते हैं क्या? अरे बाबू तुम देखे नहीं हमें। अभी भी बताए, हम स्कोप दे दे कोई, मतलब यहाँ से भीखना पहाड़ी तक में भी कोई रहे। ऐसा नहीं है कि निशाना खराब है भाई। अगर ओलंपिक वाले हम तो खिलाड़ी नहीं है कि दिन भर वही काम है। हमारा तो काम है पढ़ाना, लेकिन प्रैक्टिस सुधर जाए तो ये डिसाइड कर लेंगे दाहिना आंख पे चलना है कि बायां पे। तो खैर वो सब हमारी बदनसीबी की, उसन बैल हम लोग का क्या है, पड़ोसी है। लेकिन सोचिए मोरारजी देसाई को क्या देता है? निशाने पाकिस्तान। हद है पाकिस्तान। अच्छा, ये मोरारजी देसाई भी कहाँ के थे? गुजरात के। जिन्ना भी मूल रूप से कहाँ था? गुजराती। गांधी भी गुजरात के। एगो पटना एयरपोर्ट है, मतलब इस एयरपोर्ट पर उतरना मतलब समझ जाओ कि जान को, मतलब पायलट एकदम एक्सपीरियंस उतारता है। आईएलएस सिस्टम नहीं लगाया है, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम होता है एक तो आईएलएस सिस्टम। ये जहाजों को बताता है कि आपका हाइट ज्यादा है या कम है। ये पटना के एक और है, एक और है ये नहीं है। कहता है कि एक और चिड़ियाघर है। अजब हाल है यार। तो एयरपोर्ट इतना खतरनाक है। रीजन क्या है? सेंट्रल में जो लोग बैठे हैं ना, तो बिहार को जब हीन नजर से मर जाएगा, क्या दिक्कत है बिहार का है। अजब हाल है भाई। बिना इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम के आप जहाज उतार रहे हैं, जान पे खेल रहे हैं यहाँ के लोगों। जो एयरपोर्ट है पटना का, ये इस तरह से है। यहाँ पर इस एरिया में ना चिड़ियाघर है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, इधर नहीं बढ़ सकता है। अब इधर या इमरजेंसी के लिए इतना तो स्ट्रिप खींच सकता है ना जी। पायलट यहीं से घुमा लेता है, आज भी यहीं घुमाता है, बट इमरजेंसी के लिए इतना रहना चाहिए कि नहीं। इसको कवर कर दे, साउंड प्रूफ ग्लास आता है, कवर कर दो इमरजेंसी में। नहीं, वो सीआर जरूरी, आदमी नहीं।